नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पे। ओके, तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आदर्श विलयन क्या होता है, व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन। ओके, जैसा कि इसके प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके थे राउल्ट का नियम क्या होता है, उसको 3 भागों में हमने समझा था। ठीक है, कि राउल्ट का नियम कैसे लागू होना चाहिए, किन शर्तों के अधीन लागू होता है और इनकी नियम की क्या क्या सीमाएं हैं, इन सबको देखा था हमने। ओके, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में सीखना है हमें। ओके, इस पर राउल्ट के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी है, वो भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे आदर्श विलयन क्या होता है। ठीक है, तो वे सभी विलयन, आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सभी तापक्रम एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि वे सभी विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ओके, समझ में आया? केवल यही बातें नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा, साथ में घंटी का आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ओके, और साथ में नोटबुक जरूर रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, इसमें पहला पॉइंट क्या है, आदर्श विलयन हेडिंग लगाइए और पहला पॉइंट ये कहता है आपसे, वे सभी विलयन, ठीक है, वे सभी विलयन ठीक है, वे सभी विलयन जो सभी तापक्रम एवं सांद्रता, ठीक है, तापक्रम एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैथमेटिकली प्रूफ किया जाए हमें, तो क्या होगा, निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, यानी दो अवयवों ए व बी से बने विलयन, दो अवयवों ए व बी से बने विलयन, ठीक है, बने विलयन को निम्न बातों का, निम्न तथ्यों का पालन करना होता है, जो इस प्रकार हैं, क्या क्या है, पहला इसमें कर लीजिए, आपका पहला क्या होगा, राउल्ट के नियम का पालन करता है। यानी राउल्ट के नियम क्या कहता है, यदि P बराबर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका टोटल जो वाष्प दाब होगा Pa प्लस Pb होगा, है ना, यानी P बराबर होना चाहिए Pa प्लस Pb के। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, P बराबर Pa नॉट XA प्लस Pb नॉट XB, यानी ये बराबर होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, ये बराबर होना चाहिए, तभी ये आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, यानी पहला क्या था, हमने ये राउल्ट के नियम में पढ़ चुके हैं, हम लोग डेराइव भी कर चुके हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा मैं देखता हूं कि क्या है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब P बराबर Pa नॉट XA प्लस Pb नॉट XB, यानी ये बराबर होगा इसके। ठीक है, अभी अनादर्श विलयन की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले हम आदर्श विलयन समझ लेते हैं। तो पहला हो गया आपका, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि इनका जो दूसरा है, इनका जो है आयतन में
अंतर यानी आयतन परिवर्तन जो है वो शून्य के बराबर हो, यानी आयतन परिवर्तन न हो, है ना। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये देखिए, यदि इसमें हमने ए में 5 ml लिया और दूसरे में यहाँ पे 5 ml लिया बी में, ये बी है ये ए है, तो इनका जो विलयन बने वो 10 ml हो, इसमें कोई परिवर्तन न हो, है ना। आयतन शून्य नहीं होना चाहिए, आयतन परिवर्तन शून्य हो, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो दूसरा है यानी ए व बी के बीच जो उनका वॉल्यूम होगा ना, उनका जब आयतन परिवर्तन निकालेंगे आप, वो शून्य होना चाहिए, तो वे सभी क्या है, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है बच्चों, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि उसमें ए व बी के मिलाने से न तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है और न ही अवशोषित होती है, यानी डेल्टा एच का जो मान है क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, है ना। इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी पात्र में ए घटक को मिला रहे हैं और बी घटक को मिला रहे हैं, तो उससे न तो ऊर्जा मुक्त हो रही हो और न ही ऊर्जा अवशोषित हो रही हो, यानी इस स्थिति में डेल्टा एच का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, यानी ऊष्मा परिवर्तन का जो मान होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए। तो वे इस प्रकार के विलयन क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। ओके, यानी इनका जो है ना, ये आपका जो इनका एंथैल्पी है वो शून्य आना चाहिए। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कहता है आपका, चौथा पॉइंट देखिए, जैसे चौथा पॉइंट ये है कि मान लीजिए इस पात्र में आपने ए को रखा और दूसरे में रखा बी को, है ना, इसमें बी को। ठीक है, तो विलयन तैयार हुआ क्या, ए व बी, है ना। तो देखिए, यदि इस पात्र में ए के बीच जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, इनका जो आपस में आकर्षण बल होगा वो भी एक ही जैसा होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे बी और बी के अणुओं के बीच अंतरा आणविक बल है, यानी ए और ए के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल होगा, बी और बी के बीच भी अंतरा आणविक आकर्षण बल होगा। वही आकर्षण बल ए व बी के बीच भी होना चाहिए, है ना। अंतरा आणविक आकर्षण बल समान होना चाहिए, जो ए के बीच है, जो बी के बीच है, वही ए और बी के बीच भी होना चाहिए। तो इस तरह के विलयन क्या कहलाते हैं बच्चों, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ओके, तो चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं, जैसे देखिए बेंजीन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बेंजीन प्लस टॉलुइन, टॉलुइन, है ना, टॉलुइन, बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण हो गया। ठीक है बच्चों, लिख लीजिएगा, बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण हो गया। ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा जो हो जाएगा CCl4 और SiCl4, CCl4 प्लस SiCl4, है ना, ये सभी हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना, इनका, जैसे बेंजीन और टॉलुइन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड हो गया, है ना, आपका C6H5, है ना, तीसरा क्या हो जाएगा C6H5Cl हो गया प्लस C6H5Br हो गया, है ना, बेंजीन, क्लोरीन और ब्रोमाइड का। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आदर्श विलयन के। ओके, इसके ठीक उल्टा अनादर्श विलयन होते हैं बच्चों। ठीक है, आदर्श विलयन क्या हो गया, वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, चाहे तापक्रम कुछ भी हो और उनकी सांद्रता कुछ भी हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था कि P बराबर PA प्लस PB होना चाहिए, या P बराबर PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB होना चाहिए। ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा कि इनके बीच आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए, है ना, आयतन शून्य नहीं होना चाहिए, आयतन परिवर्तन डेल्टा V का मान शून्य होना चाहिए। तीसरा हमने क्या देखा, इनके बीच जो एंथैल्पी है, जीरो एंथैल्पी का पालन होना चाहिए, यानी न तो ऊष्मा मुक्त हो रही हो न ही ऊष्मा उत्सर्जित हो रही हो। चौथा हमने ये देखा कि जो ए के अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल होगा या
बी के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल होगा सेम वही आकर्षण बल ए और बी के बीच अणुओं के अंतराण्विक आकर्षण बल के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, इनके एग्जांपल्स बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे बेंजीन और टॉलुइन का हो गया मिश्रण, CCl4 प्लस SiCl4 हो गया, या C6H5Cl प्लस C6H5Br हो गया। ये सभी आदर्श विलयन कहलाते हैं। ओके, ठीक इसका उल्टा जो है आपका अनादर्श विलयन है। ओके, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, सी यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।